दमोह जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल वांदकपुर में शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध के बावजूद शराब माफिया खुलेआम अवैध व्यापार चला रहे हैं और गरीबों को प्रताड़ित कर रहे हैं। हाल ही में दमोह में कुशवाहा समाज ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। एक विधवा महिला ने आरोप लगाया कि शराब माफियाओं ने उसके साथ मारपीट की, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की और न ही मेडिकल जांच कराई। एक अन्य घटना में देहात थाना क्षेत्र के हतना गांव में सरपंच पर जबरन नाला बनवाने का आरोप है, जिससे एक निर्माणाधीन मकान की नींव कमजोर हो गई। यही नहीं, जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो उसके और परिजनों के साथ आरोपियों ने जमकर मारपीट की। इस मामले की शिकायत को भी जबलपुर नाका चौकी में टाल दिया। जिले में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिनमें पुलिस पर दबंगों से मिलीभगत और पीड़ितों की मदद न करने के आरोप लग रहे हैं। अनुभवी पुलिस अधीक्षक और दो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक होने के बावजूद अपराधों पर लगाम नहीं लग पा रही है। मोहल्ले के जो रामदेव राय है वो लोग गलत तरीके से बर्ताव करते हैं, हमारे साथ मारपीट करते हैं। अगर उनकी बात ना मानो तो वो मारपीट करते हैं। अकेले विधवा है, हमारे पति नहीं, हमारे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारी सुनवाई कोई नहीं कर रहा। चौकी में भी गए थे बानक, पहले मर्दों ने मारपीट की हमारे साथ। उनकी महिलाओं को बताया कि आपके मर्द लोग ऐसी गंदी गंदी बातें करते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो वो शराब पी के आया, सारे औरतों को लेकर आया, तो उसने शाम के टाइम 6 बजे हमारे साथ मारपीट की। इसकी सूचना हमने चौकी प्रभावी बांदापुर में दी थी। रिपोर्ट लिखने वाले थे, थोड़ी सी रिपोर्ट उन्होंने मतलब की थी, लेकिन वहाँ से फ़ोन आया कि हिंदूरिया प्रभावी हैं जो टीआई साहब हैं, उन लोगों ने मना किया कि हम आएंगे जब रिपोर्ट लिखी जाएगी। तो हम वही 6 बजे से रात के 1 बजे तक बैठे रहे हैं। बोले 1 घंटा बाद आ रहे, आध घंटा बाद आ रहे, जब सुनवाई करेंगे। और मुंडी चोट आज भी है हमारे शरीर पर। अब आज भी एनआईसी करवाओगे तो आज भी समझ में आएगी। नील पर है हमारे पूरे शरीर पर। इतना लाख घूंसों से वार किया है, औरतों ने भी किया है, मर्दों ने भी किया है। मर्दों ने गलत तरीके से किया है हमारा, और औरतों ने भी किया है। अब हमारे पास वीडियो है, आप वीडियो में देख सकते हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग है। जो आसपास मोहल्ले के रहे हैं उन लोगों ने बीच बचाव नहीं किया है, लेकिन मोबाइल में कैद किया है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने बताया है। उन्होंने इतनी हेल्प की है। तो आप लोगों से बिल्कुल सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं। अगर हमारा इज्जत बिल्कुल चली गई है, बीच रोड पर घर में से निकाल के मारा है, अगर सुनवाई नहीं होगी सर तो आगे जो कुछ करने का वो हम आपको नहीं बता सकते हम क्या करेंगे उसके साथ। देखिए, कुशवाहा समाज पर लगातार अन्याय अत्याचार हो रहा है और पुलिस प्रशासन है मौन बनकर बैठी है। बांदकपुर में एक विधवा बहन है, उसके साथ दबंगों के द्वारा, जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, उनके द्वारा मारपीट की जाती है, जो कि शराब माफिया हैं, दारू बेचने वाले हैं। और जब वो महिला न्याय के लिए चौकी प्रभारी के पास जाती है तो उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती। थाना प्रभारी हिंडोरिया का कहना है कि उनकी एफआईआर नहीं लिखी, जिसके संबंध में हम लोग न्याय की मांग को लेकर के दमोह एसपी साहब के पास आए हैं। और एक दूसरा मामला है हतना का, जहां पर भाजपा नेता, वहां के जो सरपंच हैं गुड्डू मिश्रा और परसराम, उन्होंने जेसीबी ले जा करके 25-30 गुंडों को ले जा करके मूलचंद कुशवाहा, जो कि गरीब परिवार से हैं, जेसीबी ले जा करके गुंडागिरी तरीके से उनकी ज़मीन पे कब्जा करने की कोशिश की। जो एक नाला था जो पूर्व में कई सालों से बना था, उस नाले को बंद करके एक नया नाला बना दिया और विरोध किया तो सब पूरे घर को उसके साथ मारपीट की। जब ये चौकी प्रभारी के पास जाते हैं, जबलपुर नाका एसपी साहब के पास आते हैं, तब भी आज तक की डेट में कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इसलिए हम लोग न्याय की मांग को लेकर के माननीय दमोह पुलिस अधीक्षक महोदय के पास आए हैं। अगर न्याय जल्द ही नहीं मिलता है तो हम लोग जो हैं उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी माननीय दमोह पुलिस अधीक्षक महोदय की होगी। बांदकपुर के कुछ लोग एक समूह विशेष में यहाँ इकट्ठे हुए थे और उनका कहना था कि 5 से 8 दिन पहले एक महिला के साथ एक दूसरी महिला ने मारपीट की थी, उस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। उनका ये भी कहना है कि उस महिला से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति शराब संबंधी वहाँ व्यवसाय में संलग्न है, तो इस पर उनको सुना गया है। उनका ज्ञापन था, ज्ञापन ले लिया गया है। पूर्व में पुलिस ने इसमें एनसीआर पंजीबद्ध की थी दोनों तरफ से। उसमें हम देख रहे हैं कि उसमें मेडिकल कराया गया कि नहीं कराया गया, क्योंकि उस आवेदन तथ्यों में कुछ नई बातें भी लिखी गई हैं। उस पर कार्रवाई करने के लिए थाना प्रभारी को और एसडीओपी पथरिया को अवगत करा दिया गया है। कार्रवाई करा के अग्रिम उसमें कार्रवाई करेंगे।
जी, एक मामला हथना का भी उन्होंने बताया है। हाँ, इसके साथ में कुछ हथना से भी कुछ जुड़े हुए लोग आए थे, उनका भूमि संबंधी कोई विवाद है, उसमें पहले कोई विवाद हुआ है, झगड़ा हुआ है, उस संबंध में पुलिस में ये लोग गए थे। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है इस संबंध में थाना प्रभारी से जानकारी ली जा रही है और आवेदन तथ्यों पे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई करने के लिए कह दिया गया है।